गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे 60 डेज बीपीएससी स्ट्रेटेजी, मतलब 60 दिनों में हम लोग बीपीएससी का तैयारी कैसे करें। तो उसके दौरान दोस्तों हम लोगों ने देखे थे कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है। हिस्ट्री से दोस्तों लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम एक टॉपिक सेलेक्ट करके लाए हैं। खास करके वैसे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी का फेवरेट है और अक्सर बीपीएससी उससे सवाल पूछता ही पूछता है। दोस्तों जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मान के चलिए कि वहाँ से बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक एनालिसिस करने के बाद हम लाए। तो इसमें हिस्ट्री के रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग आज एक टॉपिक लाए हैं, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस सेशन। तो कांग्रेस का अधिवेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी के संदर्भ में पढ़ना। कांग्रेस का अधिवेशन एक लंबा टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो काफी समय लगेगा। लेकिन कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है, जो कि बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम कांग्रेस का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ, कांग्रेस के पीछे का लॉजिक क्या था, इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दोस्तों आपको पता है कि 1885 में हुआ था, बंबई में हुआ था दोस्तों, बंबई में। अब सवाल है कांग्रेस का स्थापना के पीछे का लॉजिक क्या था। तो आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत कांग्रेस से माना जाता। कांग्रेस एक संगठन था जिसमें जो मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग आपस में संगठित होके और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारत को आजाद करवाने का पहल शुरू किए थे। इससे पहले भारत में कोई मजबूत संगठन नहीं था जो सभी भारतीयों को एकजुट कर सके और अंग्रेज के अगेंस्ट में कोई आंदोलन चला सके। तो कांग्रेस एक पहला संगठन था, एक राजनीतिक पार्टी कह लीजिए, जो सारे भारतीयों को, मध्य वर्ग को, बुद्धिजीवी को एक मंच पे लाया और इसके माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया। क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक जनाधार को प्रतिनिधित्व करता था और रह रह के अंग्रेजों पर दबाव बनाता था कि आप मुझे, मेरा उद्देश्य है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, आर्थिक प्रतिनिधित्व चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट था दोस्तों, इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कांग्रेस अधिवेशन में, पहला सवाल जैसे बीपीएससी का है या फिर यूपीएससी दीजिए या फिर स्टेट पीएससी हो या कोई भी जनरल पूछा जाता, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, किस अधिवेशन में क्या मांग रखी गई, किस अधिवेशन का स्थान कहाँ था। तो दोस्तों खास करके 4-5 बिंदु पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता वर्ष, फिर पूछा जाता स्थान, फिर पूछा जाता उसका अध्यक्ष और फिर पूछा जाता है कि उसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले दोस्तों कांग्रेस का अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन बिहार के संदर्भ में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कांग्रेस का स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ है। सबसे पहले जब कांग्रेस का स्थापना का बात किया जाए तो कांग्रेस का स्थापना के पीछे जैसे ये संगठन का जो शुरुआत पूना में किया जाना था, लेकिन पूना में एक हैजा की बीमारी हो जाने के कारण इसको ट्रांसफर कर लिया गया, कहाँ दोस्तों, बंबई में। तो इस वजह से 1885 में कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ, बंबई में। और जब बंबई में हुआ तो पूछा जाता है कि भाई इस समय महासचिव कौन थे, इनके अध्यक्ष कौन थे, कितने राजनीतिक कार्यकर्ता ने पार्टिसिपेट किया, मतलब भाग लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ, बंबई में हुआ। तो यहाँ से दो सवाल है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ तो 1885 में, कहाँ हुआ तो बंबई में, लेकिन प्रस्तावित कहाँ था, पूना में। अब सवाल है कि बंबई में कहाँ पे, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। आज जैसा पहले दोस्तों संगठन नहीं था, जैसे आज मुख्यालय अलग अलग, दिल्ली में किसी का मुख्यालय है, जयपुर में है, पटना में, इलाहाबाद, लखनऊ, भोपाल, लेकिन पहले दोस्तों उस तरह का संगठन था नहीं और मुख्यालय था नहीं। तो स्कूल या कॉलेज या महाविद्यालय में दोस्तों मीटिंग रखा जाता था, सेशन रखा जाता था। तो पहला जो सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में रखा गया था, जो बंबई में था। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे
कि आखिर इसका जो प्रस्ताव कौन लाया था। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जो आईसीएस अधिकारी था। जैसे मान लिया आज हम लोग आईएएस का पेपर देते हैं तो आईएएस रिटायर आईएएस कोई है, उसी तरह उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस के तहत दोस्तों एक रिटायर अधिकारी था, अंग्रेज था, वही ने इसका प्रस्ताव रखा कि भाई कांग्रेस जैसा संगठन बनाया जाए जिसके माध्यम से भारतीय लोग अंग्रेज से कुछ न कुछ अपना मांग रख सके कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, आर्थिक प्रतिनिधित्व चाहिए, मताधिकार चाहिए, आपको संवैधानिक सुधार चाहिए, स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसके माध्यम से दोस्तों मंच प्रदान करने के लिए एओ ह्यूम के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का स्थापना में सबसे बड़ा योगदान कौन किनका था। तो एओ ह्यूम था। और जो पहली बार दोस्तों जब कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ, तो उसमें 72 लोग शामिल हुए थे दोस्तों। बाद में देखो कि इसका जनाधार बढ़ते गया, बाद में लगातार 10,000, 15,000, 20,000, 2 करोड़, 3 करोड़ लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ते गया, लेकिन शुरुआती चरण में 72 लोग ही शामिल हुए थे दोस्तों। अब इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में सबसे पहले कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन, ये हो गया भारतीय परिप्रेक्ष्य में। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे बिहार में कहां कहां जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सबसे पहले भारत के संदर्भ में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन यहाँ वर्ष का कब है दोस्तों। वर्ष अगर पूछेगा तो 1885, स्थान अगर पूछेगा तो बंबई। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो WC बनर्जी। और महासचिव दोस्तों यही अंग्रेज जो ए ह्यूम, इन्होंने ही जो कांग्रेस का जो स्थापना का क्या किया, बुनियाद रखा। तो दोस्तों इससे 4 सवाल बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बंबई में। कब हुआ, 1885 में। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों WC बनर्जी। इसके महासचिव कौन थे, तो ए ह्यूम। फिर अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार अधिवेशन हुआ, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर महत्वपूर्ण आता है कि आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, आजादी के पहले। तो आजादी के पहले दोस्तों देखोगे वर्ष कब हुआ, आजादी के पहले हुआ 1946 में। स्थान दोस्तों मेरठ है। अध्यक्ष JB कृपलानी है, क्योंकि JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा पहला अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का, और एक पूछेगा कि आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। और फिर एक इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जब आजादी के पहले था तो इसका उद्देश्य था कैबिनेट मिशन की स्वीकृति, क्योंकि 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत में आया था जो संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा था, और बाद में चल के भारत को आजादी मिला माउंटबेटन प्लान के तहत। और दूसरा था संविधान सभा में भाग लेने का निर्णय। तो दोस्तों अंतिम में जो मेरठ में जो सब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसका उद्देश्य था कैबिनेट मिशन की स्वीकृति। जो अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव रखा था उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, और साथ ही साथ संविधान सभा का निर्माण और संविधान बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। तो आप देखो कि 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा का बैठक होता है इसी के तहत दोस्तों। अब स्वतंत्रता के बाद, अब मान ले आजाद भारत हो गया, भारत के आजाद होने के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ है 1948 में। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देना और आम चुनाव करवाना। क्योंकि दोस्तों आप देखो कि भारत उस समय आजाद हो गया, और आजाद के बाद ही दोस्तों देखो कि गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो गांधी जी के सम्मान के लिए श्रद्धांजलि का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस में ही। साथ ही साथ आम चुनाव का भी प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था, जिसके तहत पहला आम चुनाव 1951-52 के तहत दोस्तों देखो कि पहला आम चुनाव हुआ था आजादी के बाद। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है जो कांग्रेस से पूछा जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, आजादी के पहले और आजादी के बाद। तो एक तो महत्वपूर्ण होगा। बाकी ऐसे कांग्रेस का बहुत सारा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, कुछ न कुछ है, तो उसको हम किसी और वीडियो में लाएंगे दोस्तों। अब सवाल है कि कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के संदर्भ में, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, तो बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो आखिर कांग्रेस का जो सेशन है, कांग्रेस का जो अधिवेशन है, तो बिहार में इसका क्या रोल रहा है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है। तो बिहार में दोस्तों कांग्रेस का 3 अधिवेशन हुआ है।
और 3 अधिवेशन हुआ तो इसके तो जो सवाल पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कि वर्ष, या तो कहाँ हुआ, या तो अध्यक्ष कौन थे, या उद्देश्य क्या था। यही 4 बिंदु पर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो अगर आप कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ते हो तो कम से कम 4 बिंदु आपके दिमाग में होना चाहिए, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। तो जैसे बिहार में आप देखो कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बिहार में दोस्तों देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों पटना बांकीपुर में हुआ है। अगर बाय द वे पूछ दे कैवां सेशन था तो 27th सेशन था। लेकिन बिहार में पहला, बिहार के संदर्भ में पहला सेशन है दोस्तों, कहाँ है, पटना में। दूसरा सवाल इसी से पूछेगा कि बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। कब हुआ है, तो 1912 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधोलकर दोस्तों। और इसमें उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार, राजनीतिक सुधार। और इसी अधिवेशन में दोस्तों एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। मतलब माना गया था कि एओ ह्यूम थे जो ICS अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का नींव रखा। इन्हीं को माना गया कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कौन है, तो एओ ह्यूम है। तो दोस्तों ये बांकेपुर सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 बिंदु है। तो बिहार इसे 4-5 सवाल बना सकता है। पहला बना सकता है कि बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का, तो कहाँ हुआ, तो पटना में। पटना में कहाँ, बांकीपुर में। कब, 1912 में। कैवां सेशन था, 27 था। इसका अध्यक्ष कौन था, RN मधोलकर। इसका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक राजनीतिक सुधार। फिर दोस्तों इसी के आगे में कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, उद्देश्य क्या थे, अध्यक्ष कौन थे। तो इससे भी दोस्तों आप देखोगे तो दूसरा अधिवेशन आप देखो कि वर्ष 1922 में 37वां सेशन था ये। और ये स्थान कहाँ है दोस्तों, गया में। कहाँ है, गया में। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, CR दास। अब बाद में इसी में सवाल है कि CR दास तो इसके अध्यक्ष थे। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका भी उद्देश्य था कि संवैधानिक सुधार, मतलब जैसे विधायिका का आकार बड़ा करना चाहिए। फिर आप देखो कि बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। फिर आप पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार होना चाहिए। अलग अलग संवैधानिकता, हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वायत्तता चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मांग जारी था। जब भी कांग्रेस का सेशन होता था तो इनका मांग बढ़ते जाता था। अंग्रेज के सामने अपना मांग रखते थे कि भाई अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए। तो आप देखो कि दोस्तों इसी के परिपेक्ष में आप देखो कि आगे आप देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप देखो भारत छोड़ो आंदोलन लगातार फिर आगे जारी रहा। तो दोस्तों आप देखो कि यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार, राजनीतिक सुधार। और साथ ही साथ देखोगे दोस्तों कि जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेता इससे असहमत थे। मुस्लिम लीग भी असहमत थी, नहीं चाहती थी कि जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए। जबकि आप देखो कि चौरा चौरी कांड जब 1922 में हुआ था यूपी में, तो उसमें बहुत ज्यादा हिंसात्मक घटना घट गया था, जिसके कारण गांधी जी को लगा कि हमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के विरोध में जो जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास गांधी जी से असहमत थे और एक नया पार्टी का निर्माण किए थे, स्वराज पार्टी। आप यहां से पूछोगे स्वराज पार्टी का निर्माण तो 1923 में दोस्तों, इस समय आप देखो कि 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। क्योंकि 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, जिनके विरोध में इन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो दूसरा अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब सवाल है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कुल 3 अधिवेशन बिहार में हुए हैं और तीनों अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे एक सवाल आएगा ही आएगा, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और साथ ही साथ थोड़ा बैकग्राउंड भी हम कांग्रेस का बता ही दिए कि पहला कब हुआ, आजादी के अंतिम सत्र कब हुआ, आजादी के पहला सत्र में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अब तीसरा सवाल है। तीसरा है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सेशन बिहार में कब हुआ, तो 1940 में। कहाँ, रामगढ़, जो भी झारखंड में। 53rd कांग्रेस अधिवेशन था दोस्तों, लेकिन बिहार में तीसरा था। तो बिहार में तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में, जो भी कहाँ, झारखंड में है, 1940 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अबुल कलाम आजाद इनके अध्यक्ष थे। सबसे यंग लीडर कांग्रेस के यही है। अगर पूछा जाए कि सबसे यंग लीडर कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग। और बाद में देखो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया था।
तो दोस्तों हम लोग देखें कि 3 अधिवेशन कांग्रेस का जो है बिहार में किया गया, और ये तीनों अधिवेशन से बिहार में सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल है, क्योंकि अक्सर बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो 4 बिंदु पर दोस्तों आपको याद करना है, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और उद्देश्य। तो देखो ये तीसरा है दोस्तों, ये दूसरा है, और ये दोस्तों पहला है। तो 3 अधिवेशन बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता ही चुका हूं कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, इसका बैकग्राउंड बता दिए। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, पहला अधिवेशन कहां हुआ, आजादी के मतलब पहले अंतिम अधिवेशन और आजादी के बाद पहला अधिवेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।